हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की, जो कि चलती है अमृतसर जंक्शन से लेके बिलासपुर जंक्शन तक। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले बता दूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरी देखना, वरना काफ़ी सारी जानकारी आपसे मिस होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की, जिसका ट्रेन नंबर होने वाला है 18,238। ये ट्रेन चलती है पंजाब के अमृतसर जंक्शन से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जंक्शन तक। आपको बता दें कि अमृतसर जंक्शन से ये ट्रेन चलती है दोपहर को 4:10 पे 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म से, और बिलासपुर जंक्शन पहुँचती है अगले दिन 42 घंटे 45 मिनट की जर्नी करने के बाद सुबह 10:55 पे 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुँचती है बिलासपुर जंक्शन। आपको बता दें कि इस ट्रेन के जो टोटल स्टॉप्स होने वाले हैं अमृतसर जंक्शन से लेकर बिलासपुर जंक्शन के बीच में, टोटल 75 के आसपास स्टॉप्स होने वाले हैं जहाँ पे ट्रेन रुकती है, और करीब 2012 किलोमीटर तक की यात्रा कवर करती है दोनों स्टेशन के बीच में। अगर बात कर ले इसकी एवरेज स्पीड की, तो 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलती है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन होने वाली है, और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इसे ऑपरेट करता है। और ये ट्रेन जो होती है वो LHB कोचेस के साथ चलती है, जो काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। 7 दिन हफ्ते के चलती है ट्रेन, जो कि ये भी काफ़ी अच्छी बात होने वाली है आपकी। और टोटल अमृतसर और बिलासपुर के बीच में 42 घंटे 45 मिनट की यात्रा कवर करती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसके कोचेस के बारे में और ट्रेन किराए के बारे में। तो इस ट्रेन में मैं आपको बता दूं कि सारे कोचेस होते हैं फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और सेकंड सिटिंग जनरल क्लास, सारे ही कोचेस होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट AC में यात्रा करना चाहते हैं इस ट्रेन में, तो आपको देने पड़ेंगे 5,000 रुपये। जी हाँ, 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। और ये जो मैं आपको किराया बता रहा हूँ, ये मैं किराया बता रहा हूँ आपको अमृतसर जंक्शन से लेके बिलासपुर जंक्शन के बीच में। बाकी इसके बीच में आप कहीं से भी चढ़ते हैं और कहीं भी उतरते हैं, तो उसका जो किराया बनता है वो आप रेलवे की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, या फिर टिकट काउंटर पर जाके रेलवे के कर्मचारियों से भी पता कर सकते हैं। तो अगर आप सेकंड AC में यात्रा करते हैं तो आपको देने होंगे 2930 रुपये, और अगर आप थर्ड AC में यात्रा करते हैं तो आपको देने होंगे 2015 रुपये। अच्छा, ये जो मैं आपको किराए बता रहा हूँ, ये सारे किराए मैं आपको बता रहा हूँ टोटल। इसमें आपका GST इंक्लूड है, सुपरफास्ट चार्ज इंक्लूड है, रिजर्वेशन चार्ज इंक्लूड है, सब इंक्लूड है। आपको टोटल मिला के यही किराया देना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप स्लीपर क्लास में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 760 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप सेकंड सीटिंग जनरल क्लास में यात्रा करना चाहते हैं तो आपको 470 रुपये देने पड़ेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में, कि ट्रेन कहाँ रुकती है और कितने मिनट का इसका स्टॉप होने वाला है, कितने बजे कौन से स्टेशन पे ट्रेन पहुँचती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अमृतसर जंक्शन से चलती है दोपहर को 4:10 पे 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो इसका जो अगला स्टेशन होने वाला है वो होने वाला है जंडियाला, जहाँ पहुँचती है 4:24 पे, और 4:26 पे यहाँ से चल देती है। 2 मिनट का यहाँ पे इसका स्टॉप होने वाला है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टेशन 20 जंक्शन पे, जहाँ पहुँचती है 4:43 पे, और 4:45 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है जलंधर सिटी जंक्शन पे, जहाँ पहुँचती है 5:23 पे, और 5:30 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है जलंधर कैंट जंक्शन पे 5:39 पे, और 5:41 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है फगवाड़ा जंक्शन पे पहुँचती है, जहाँ पहुँचती है 5:53 पे, और 5:54 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है फिल्लौर जंक्शन पे, जहाँ पहुँचती है 6:13 पे, और 6:15 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है लुधियाना जंक्शन शाम को 7:05 पे, और 7:13 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद सनेवाल स्टेशन पहुँचती है ये ट्रेन 7:37 पे, और 7:39 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है दोराहा जंक्शन पे, जहाँ पहुँचती है रात को 8:09 पे, और 8:11 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है चावा पैल, जहाँ पहुँचती है 8:21 पे, और 8:23 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है खन्ना स्टेशन पे, जहाँ पहुँचती है रात को 8:33 पे, और 8:35 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है मंडी गोविंदगढ़ पे, जहाँ पहुँचती है रात को 8:44 पे, और 8:46 पे चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है सिरिंद जंक्शन पे, जहाँ पहुँचती है रात को 8:58 पे, और 9 बजे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है राजपुरा जंक्शन पे, जहाँ पहुँचती है 9:20 पे, और 9:22 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है अम्बाला सिटी पे, जहाँ पहुँचती है रात को 10:12 पे, और 10:14 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है अम्बाला कैंट जंक्शन पे, जहाँ पहुँचती है 10:40 पे, और 10:45 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है बरारा स्टेशन पे, जहाँ पहुँचती है 11:07 पे, और 11:09 पे रात को चल देती है।
इसी के बाद यहाँ पे ट्रेन पहुँचती है जगाधरी वर्कशॉप पे, जहाँ पहुँचती है रात को 11:25 पे, 11:27 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है यमुनानगर जगाधरी पे, जहाँ पहुँचती है रात को 11:34 पे और 11:36 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टेशन सहारनपुर जंक्शन पे, जहाँ पहुँचती है रात को 12:35 पे और 12:40 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है दियोबंद स्टेशन पे रात को 1:08 पे और 1:10 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है मुजफ्फरनगर पे, जहाँ पहुँचती है रात को 1:28 पे और 1:30 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है खतौली स्टेशन पे रात को 1:46 पे और 1:48 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है दोरला जंक्शन पे रात को 2:01 पे और 2:03 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है मेरठ कैंट स्टेशन पे रात को 2:14 पे और 2:16 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है मेरठ सिटी जंक्शन पे रात को 2:27 पे और 2:32 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है अगले स्टेशन मोदी नगर पे रात को 2:45 पे और 2:47 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टेशन गुलदर पे 3 बजे रात को 3:02 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है गाजियाबाद जंक्शन रात को 3:23 पे और 3:25 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है साहिबाबाद जंक्शन पे रात को 3:39 पे और 3:41 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पहुँचती है रात सुबह के 4:10 पे और 4:25 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है बल्लभगढ़ पे सुबह के 4:51 पे और 4:53 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है पलवल स्टेशन पे सुबह के 5:18 पे और 5:20 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टेशन कोसी कलां पे सुबह 6:08 पे और 6:10 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टेशन चटा पे 6:21 पे और 6:22 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है मथुरा जंक्शन सुबह 7:25 पे और 7:30 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है राजा की मंडी सुबह 8:08 पे और 8:10 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है आगरा कैंट सुबह 8:25 पे और 8:30 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये पहुँचती है धौलपुर जंक्शन 9:33 पर सुबह और 9:35 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है मोरेना स्टेशन 10:11 पर और 10:13 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है ग्वालियर जंक्शन सुबह 10:45 पे और 10:47 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है डाबरा स्टेशन 11:36 पे और 11:38 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टेशन दातिया पे 12:09 पे दोपहर को और 12:11 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टेशन वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन पे दोपहर को 12:50 पे और 1 बजे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है दल बहात स्टेशन पे 1:57 पे और 1:59 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है ललितपुर जंक्शन पे 2:27 पे पहुँचती है और 2:29 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है बीना जंक्शन पे दोपहर को 3:40 पे और 3:45 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है मंडी बमोरा पे 4:12 पे दोपहर को 4:14 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है गंज बसोड़ा पे, जहाँ ये पहुँचती है 4:35 पे और 4:37 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है विदिशा जंक्शन पे शाम को 5:04 पे और 5:06 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है भोपाल जंक्शन पे रात शाम को 6 बजे और 6:05 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है रानी कमलावती स्टेशन पे रानी कमलापति स्टेशन पे पहुँचती है 6:17 पर 6:19 पर चल देती है यहाँ से। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है नर्मदापुरम पे शाम को 7:18 पर और 7:20 पर यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है रात को 8:20 पे टर्सी जंक्शन पे और 8:30 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे पहुँचती है अपने घोड़ा डोंगरी पे, जहाँ पहुँचती है रात को 9:27 को 9:28 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये पहुँचती है बैतूल स्टेशन पे रात को 10:02 पे और 10:04 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है आमला जंक्शन पे 10:25 पे और 10:27 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है मुल्ताई स्टेशन पे 10:43 पे और 10:44 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टेशन नागपुर जंक्शन पे रात को 2:10 पे और 2:25 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है कम्पटी पे रात को 3 बजे और 3:02 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है भंडारा रोड स्टेशन पे रात को 3:34 पे और 3:36 पे यहाँ से चल देती है।
इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है तुमसर रोड जंक्शन पे, जहाँ पहुँचती है रात को 3:50 पर, 3:52 पर वहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है तिरोरा स्टेशन पे 4:08 पर रात को, और 4:10 पर रात को चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है गोंदिया जंक्शन पे सुबह 5 बजे और 5:05 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है अमगांव स्टेशन पे 5:21 पर सुबह और 5:23 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन अपने अगले स्टेशन पे पहुँचती है सालेकासा पे, जो पहुँचती है सुबह 5:35 पर और 5:37 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है डोंगरगढ़ पे सुबह 6:10 पर, 6:15 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टेशन राजनंदगांव पे सुबह 6:39 पे और 6:44 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये पहुँचती है दुर्ग जंक्शन पे 7:25 पर सुबह और 7:35 पे यहाँ से चल देती है। इसके बाद ये ट्रेन पहुँचती है भिलाई पावर हाउस पे सुबह 7:51 पर और 7:53 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है रायपुर जंक्शन पे 8:25 पर सुबह और 8:35 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये पहुँचती है टिल्डा न्योरा पे 9:08 पे और 9:10 पे यहाँ से चल देती है। इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने सेकंड लास्ट स्टेशन भाटापारा पे 9:30 पर और 9:32 पे यहाँ से चल देती है। और इसी के बाद ये ट्रेन पहुँचती है अपने डेस्टिनेशन स्टेशन बिलासपुर जंक्शन पे सुबह 10:55 पे, जहाँ तक कि अपनी पूरे 2012 किलोमीटर तक की यात्रा कवर कर चुकी होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और टोटल अमृतसर से चलने से लेके यहाँ तक बिलासपुर तक 42 घंटे 45 मिनट की यात्रा कवर कर चुकी होती है। तो इसके बीच में टोटल 75 स्टेशन थे करीब जहाँ ये ट्रेन रुकती है। मैंने आपको बताया कि किन किन स्टेशन पर कितने बजे और कितने मिनट के लिए रुकती है। तो अगर आपको इस ट्रेन की जानकारी पसंद आई हो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर होने वाला है 18,238, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली हैं। और यार दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जिसको पंजाब से लेके छत्तीसगढ़ जाना है या छत्तीसगढ़ से पंजाब जाना है, तो काफ़ी अच्छी उसके लिए जानकारी होने वाली है ट्रेन की। और अगर आप भी किसी पर्टिकुलर ट्रेन की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी उस ट्रेन की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।